सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज आपको भी ले चलते हैं अपने साथ में ब्रज धाम, ब्रज की होली, बरसाना की होली खेलने के लिए। तो हम लोग अपने अपने घर से निकल गए थे बस में बरसाना की ओर और इतना आनंद आया बस में ही सब सखियों के साथ मस्ती करते हुए, भगवान के, राधा रानी के भजन गाते हुए जो आनंद आया ना, उसको शब्दों में बताना मुश्किल है। बहुत ही मतलब ये वही बात है कि रसगुल्ला कितना मीठा है, रसगुल्ला वही बता सकता है जिसने स्वाद चखा है ना। तो इस आनंद का अनुभव वही कर सकते हैं जो ऐसे भक्ति भाव में ओतप्रोत होके कभी इस तरीके की यात्रा करते हैं, भगवान के धामों की यात्रा करते हैं। इतना आनंद, इतना सुकून कि बताना मुश्किल है। बहुत ही आनंद आया। हम लोग पूरे टाइम भजन कीर्तन और भक्ति भरे भाव से भजन करते हुए, डांस करते हुए ऐसे बस में गए थे। फिर वहाँ पे ना मतलब जब हम लोग बरसाना गए थे, बरसाना की यात्रा में, तो वहाँ होली के टाइम पे गए थे। तो रात में प्रोग्राम भी था जिसमें कि हमारी ही बस में, हमारे यहाँ से 3 बस गई हुई थी समिति की। मेरी फ्रेंड है, दुर्गापुरी में रहती है, उसकी समिति है, तो वहाँ से 3 बस गई हुई थी जिसमें एक बस में हम लोग थे, बाकी 2 और बसें थी। तो ये जो दीदी दिख रही हैं ये सिंगर हैं। ये वहाँ पे स्टेज में जो रात में कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, सारी वीडियो है, सब कुछ आप आगे देखेंगे। इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा कुछ। मैं ब्रज की होली पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार देखी इस तरीके से। बहुत ही भाव भरी, बहुत ही मतलब शब्दों में बताना मुश्किल है। इतना आनंद, इतनी खुशी। फिर हम लोग वहाँ पे रास्ते में एक जगह भैया रोके थे गाड़ी, मतलब 1 घंटे के बाद में रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बस रुकी हुई थी। फिर वहाँ पे जिसको चाय नाश्ता जो कुछ भी करना है वहाँ पे करो, वॉशरूम जाना है जाओ। थोड़ी देर के लिए मतलब आधा घंटे के लिए रुके थे, तो वहाँ पे सारी बसें रुकी और फिर बस में ही सब मतलब भैया लोग ले गए थे ढोल वालों को भी। तो वो ढोल वाले भी साथ में ही थे, तो फिर उन्होंने ढोल बजाए और सब सखियों ने, जितने भी भक्त थे, सब ने खूब डांस किया, खूब ठुमके लगाए, खूब राधा रानी के भाव में भर के खूब डांस किया। बहुत ही आनंद आया, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप ये सब महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कभी ऐसी यात्रा में गए हो, ना भी गए हो, तो राधा रानी जब कृपा करती है ना, अपने आप सबको बुला लेती हैं। जिसके जिसके भी ऊपर कृपा होती है सब राधा रानी के यहाँ जाते हैं, ब्रज धाम जाते हैं। और जिसने एक बार ब्रज की होली देख ली ना, उसको हर बार मन करेगा कि हम हर बार ब्रज में ही जाएं होली खेलने। अभी होली है नहीं, होली से कुछ दिन पहले ही मतलब होली तो वहाँ पे बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है, तो ये होली का ही उत्सव चल रहा था। अभी मैं अंदर आपको वहाँ पे जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं लाडली जी के महल में, वहाँ पे कितना रंग गुलाल, कितनी मस्ती हुई। रात में जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम इतना बढ़िया। फिर वहाँ से मतलब हम लोग जैसे यहाँ से चले गए थे सुबह 7 बजे, 7:30 बजे हमें यहाँ से बस मिल गई थी, हमारी ही कॉलोनी के पास से ही वहीं से बस निकली थी और आई थी दुर्गापुरी से। तो हम सब लोग, हमारी कॉलोनी से भी हम 10 लोग थे, तो दीदी लोग, सब फ्रेंड लोग, ऐसे हम 10 लोग थे अपनी हमारी कॉलोनी से। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 11, 11:30 के करीब पहुँच गए थे, या 12 बजे तक ऐसे ही पहुंच गए थे ब्रज में, बरसाना में। फिर यहाँ पे बहुत देर तक डांस होता रहा, बहुत मस्ती हुई है, बहुत आनंद आया है। और उसके बाद डांस करने के बाद कुछ रील बनाए दीदी लोगों ने, मतलब हम सब लोगों ने रील्स बनाई। और फिर
बहुत ही आनंद आया। मतलब ये जो मेरा वीडियो है ना, ये वीडियो डालने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था मेरा कि एक यादें भी रहती हैं और आप भी इस सब चीज़ों को महसूस कर सकें, फ़ील कर सकें, वहाँ के देख सकें कि कितनी मस्ती, कितना आनंद आता है वहाँ ब्रज में, इस माहौल में। इस समय होली के टाइम पे बहुत रस रहता है, लेकिन आनंद भी बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग नंदगांव से पहले शनि मंदिर पड़ता है, उसकी थोड़ी सी क्लिप थी। और अब आएगा थोड़ी देर में नंदगांव, नंदगांव के बाद आएगा बरसाना। तो ये वही वाली मतलब ब्रज क्षेत्र लग चुका है, वहीं की थोड़ी सी क्लिप बना लिए थे। और है तो अब हम लोग बस से उतर गए थे, तो होली खेल खेल के ना सब लाडली जी के महल से जो लोग निकल रहे थे, अब हम लोग ऊपर जाने लगे हैं। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अभी वीडियो में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो पूरा आपको बरसाने का माहौल दिखेगा कि इस समय पे कैसा माहौल है, कैसी भीड़ है, कैसे क्या होता है वहाँ पे, होली कैसे होती है, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। बस आप बने रहिएगा, थोड़ी सा धैर्य रखिएगा। आगे देखेंगे महल में जो अंदर लाडली जी का है, कितना कैसा है और कैसे सजा हुआ है, कितना डेकोरेट है, क्या है, सब कुछ आप देखेंगे। तो ये सीढ़ियाँ हम लोग ऊपर के लिए चढ़ रहे हैं लाडली जी के महल के लिए। मेरी फ्रेंड है, हम लोग सब मतलब आए तो 10 लोग थे, और बस में तो और पता नहीं कितने 600-700 लोग हम लोग सब साथ में थे। तो कुछ मतलब जैसे भीड़ थी ना बहुत ज़्यादा, तो कुछ 4 लोग पीछे, 4 लोग आगे, ऐसे साथ में होना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखिए अब हम महल के अंदर पहुंच चुके हैं। ये है हमारी राधा रानी लाडली जी और हमारे लाला, और साथ में देखो कितना रस है, कितनी भीड़ है ना, लेकिन सबके चेहरे प्रसन्नता से भरे हुए हैं, भाव से भरे हुए हैं। और बहुत रंग गुलाल ऊपर से ऐसे छिड़क रहे थे ना कि अभी तो शुरुआत का रंग है, अभी तो इतना रंग गुलाल होगा कि बता नहीं सकते। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। आप एक बार आओगे इस माहौल में ना, हर साल आपका मन करेगा आने का। इतनी खुशी, इतना आनंद है जिसको कि बताना मुश्किल है। बहुत ही सुंदर से सजाया है वहाँ पे अंदर, बहुत ही ये बलून लगे हुए हैं, मोर, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और बहुत भीड़ है, बच्चे से लेके बूढ़े जवान सभी लोग बहुत अच्छे से आए हुए हैं, और सब रंग गुलाल में रंगे हुए हैं। कोई किसी को ये नहीं कह रहा हमारे मत लगाओगे, हमारे नहीं लगाओ। सब भाव विभोर होके सब लगा रहे हैं एक दूसरे को रंग गुलाल, बहुत मस्ती के साथ। और राधा रानी की कृपा, अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं जो इस टाइम पे वहाँ पे आ जाता है। अब हम लोग फिर मस्ती शुरू हो गई हम सब लोगों की। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सब लोगों ने साथ में मिलके इस तरीके से वो किया। बहुत आनंद आया सच में, बिल्कुल दिल क्या आत्मा प्रसन्न हो गई थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद में ना राधा रानी के महल के बिल्कुल साइड में जब आप पीछे से निकलते हो, तो यहाँ पे बैठे होते हैं कुछ लोग जो कि ढोल बजाते रहते हैं। आप डांस करो, फिर आपकी स्वेच्छा है, आप उनको जो देना चाहो। फिर टाइम था हम लोगों के पास, तो फिर हम लोग ना थोड़ी देर के लिए कीर्ति महल आए थे कि क्योंकि रात का प्रोग्राम था, तो हम लोग धर्मशाला में रुके हुए थे। तो फिर सब लोगों ने सोचा कि अभी 1-2 घंटे बचे हुए हैं, तब तक हम लोग कीर्ति महल हो आते हैं। कीर्ति महल इतना, कीर्ति मंदिर मतलब कीर्ति मंदिर कौन है, जो कि राधा रानी की माता जी है, उनका नाम है कीर्ति मैया। उन्हीं का कृपालु बब्बर ने बनवाया, कृपालु जी ने जो प्रेम मंदिर बनवाए हैं, उन्हीं ने कीर्ति मंदिर भी बनवाए हैं। ये देखो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी, वहाँ पे फ़ोन चालू करना अलाउ नहीं है, वहाँ सब मना कर रहे थे, लेकिन मैं दिखाने के लिए मैं वो है, ये है कि मतलब राधा रानी बाल रूप में, कीर्ति मैया उनको गोदी में ली हैं और कृपालु जी हैं। और वहाँ पे ऐसे
ये सखियों के साथ में ऐसे फ़ोटो के ऊपर ना बहुत अच्छी अच्छी दोहे लिखे हुए थे, लाइनें लिखी हुई थी। बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला यहाँ पे बैठ के। इतनी शांति मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। इतना अच्छा लग रहा था कि कितनी देर तक बैठे रहें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनमोहक। और फिर देखो आप, एक एक नक्काशी जो हुई है ना, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर कीर्ति मंदिर बनवाया है कृपालु जी ने। बहुत ही अच्छा। राधा रानी की बहुत कृपा है भैया। बरसाना तो है ही राधा रानी का। और जो एक बार उनकी नज़रों में आ गया ना, नज़रों में क्या, उनकी मतलब ब्रज की एक धूल भी अगर हमारे शरीर में टच हो गई, समझो कि राधा रानी की कृपा हो गई हमारे ऊपर। इतनी मनमोहक छवि, इतना प्रेम की शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। ये सब कीर्ति मंदिर जो है वहीं पे ये सब बना हुआ है। ऐसे बहुत ही प्यारी छवि, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। ये पूरा दृश्य बनाया गया है गोपियों के साथ। और फिर एक जगह पे कन्हैया और राधा रानी होली खेल रही हैं, वो वाला दृश्य भी है। फिर यहाँ पे विष्णु भगवान हैं, नारद जी हैं, भोलेनाथ हैं, ब्रह्मा जी हैं। ये वाला सीन है। ये छोटे छोटे से क्लिप ले ली थी आप सबको दिखाने के लिए और एक याददाश्त के लिए भी, क्योंकि कहीं जाओ वैसे वीडियो तो फ़ोन में रह नहीं पाते ना, डिलीट हो जाते हैं। तो इसी माध्यम से एक याददाश्त भी रहती है और आप सब लोग देख भी लेते हैं। तो ये देखो, अब जब हम लोग निकलने लगे थे ना, तब तक लाइट भी जल गई थी क्योंकि शाम हो गई थी। तो शाम होने के टाइम पे तो और ही सुंदर मनमोहक दृश्य लग रहा था, क्योंकि कई प्रकार की लाइटें ऐसी जल रही थी। इस वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था और सुकून भी था, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा है ना, ना ठंडी है ना गर्मी है, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही, तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आया। इस तरीके से सब फिर हम लोग आ गए थे रात के प्रोग्राम में। वहाँ से आने के बाद सब तैयार होके तो खैर गए ही थे। साड़ी पहले सूट पहन के गए थे और फिर साड़ी सब लोगों ने पहन ली थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे टाइम वहाँ पे आनंद लिया, राधा रानी की कृपा महसूस की हर टाइम पे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा एक दूसरे से जिससे जो आ रहा था वो कर रहे थे। मतलब वहाँ पे भजन चल रहे थे, संध्या थे, रसिक लोग आए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे रसिक थे जो कि भजनों को गाया। और भजनों में ही हम सब लोग बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे। सब अपनी अपनी मस्ती में, किसी को किसी का ध्यान नहीं था, सब मस्ती में डांस कर रहे थे, राधा रानी की कृपा महसूस कर रहे थे। बरसाने में बैठ के अगर राधा रानी का एक नाम भी आप ले लो ना, तो ये भी बड़े कृपा, बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत ही कृपा बरस रही थी उस दिन। तो यहाँ पे झांकी, मतलब समिति के ही तरफ से झांकी थी और रसिकों को बुलाया गया था। तो हम लोग मतलब 12-1 बजे तक हम लोग वहीं रहे बरसाना में ही ऐसे। और खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आया। इस तरीके से वहाँ पे रसिकों के भजन चल रहे थे और यहाँ पे सखियों का सबका नृत्य चल रहा था। राधा रानी के भजन और कृष्ण कन्हैया के भजनों के साथ में पूरा माहौल भक्तिमय माहौल था। कोई किसी को कुछ सुध बुध, सब भूले हुए थे, सब भक्ति में खोए हुए थे, सब राधा 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 की रटन लगाए हुए थे और सब झूम रहे थे अपनी अपनी मस्ती में, जिससे जैसा आ रहा था वैसा, लेकिन झूम सब रहे थे। सबके भाव राधा रानी में मिले हुए थे। बस एक यही भाव था कि हे राधा रानी, अपनी कृपा सदा बनाए रखना और हमें बस आप अपने चरणों की धूल बना लो, अपने उसमें रखो, अपने सानिध्य में रखो। ऐसे ही भाव, सबके यही भाव आ रहे थे। सबके ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा बरस रही थी, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक आप ना तो राधा नाम ले सकते हो, और बरसाने में आना तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर आप बरसाने में आए हो, राधा रानी की बहुत कृपा है, हमारी कन्हैया की बहुत कृपा होती है जब हम बरसाना जाते हैं और राधा रानी का सानिध्य
मिलता है। बहुत कृपा थी, बहुत कृपा, जिसको कि वर्णन करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे भाव विभोर भक्ति भरे भजन चल रहे थे। जो रसिक लोग आए थे, सिंगर आए थे, और सिंगर सभी भगवान की भजन ही गा रहे थे। सब राधा रानी के भजन गा रहे थे, और राधा रानी के भजनों में ही होली, क्योंकि होली का टाइम था ना, तो होली के भी बहुत भजन हुए, बहुत होली के भजनों में फिर बहुत गुलाल रंग, इस तरीके अबीर, ऐसे ही खूब गुलाल के साथ, खूब भगवान के भजनों के साथ, बहुत प्रेम के साथ सबने होली भी खेली। इतना गुलाल, और फिर उसके बाद फूलों की होली हुई, लठमार होली हुई, लड्डू की होली हुई, लड्डू मार जो होली होती है ना, वो भी होली हुई। बहुत इतने लड्डुओं की होली हुई, ऐसे ही ऊपर से लड्डू उस टाइम पे ना क्लिप बनाने का बिल्कुल ध्यान नहीं था। बहुत ही मस्ती के साथ यहाँ पे मैं और भावना, खूब आनंद आया। सच में राधा रानी ऐसी कृपा हमेशा करते रहना। हे राधा रानी, हे लाडली जो, ये कृपा सदा बनाए रखना। हर साल हम आपके बरसाने आए और ऐसे ही झूमें, ऐसे ही मस्ती के साथ, आनंद के साथ हम सब टोली की टोली आए। सबके ऊपर ऐसी ही कृपा रहे, जो देख रहे हैं वो भी बरसाने जाएं, और होली में इस तरीके भाव विभोर हो जाए राधा रानी की कृपा पर से। तरीके से हम लोग भाव के साथ, मस्ती के साथ खूब आनंद किए राधा रानी के भजनों में। बहुत इतना आनंद ना, आप मैं कहूँ कि इतना जो ये आनंद है, भक्ति के साथ जो आनंद है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। आप जीवन का कोई भी सुख ले लो, कुछ भी आपके जीवन में हो, वो आनंद, जो ये आनंद है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भक्ति के साथ जो आनंद है ना, उसकी बराबरी कोई भी सुख नहीं कर सकता। यहाँ पे ये थे, कुछ नाम था इनका, पागल महाराज, ऐसे रसिक पागल ऐसे कुछ करके था, मैं पूरा नाम भूल रही थी। इतने भक्ति भरे, ये तो भाव भरे, इतने भाव थे इनके भजनों में। राधा रानी के भजन गा रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब इनके भजनों में ऐसा लग रहा था कि बस कुछ नहीं करें, बस सुनते रहें, और पूरा एक एक शब्द ऐसा लग रहा था कि बस हम उन्हीं के उसमें खो गए हों। बहुत ही भाव भरे, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हे राधा रानी, ऐसी कृपा सबके ऊपर करना। जो कृपा हम महसूस कर रहे हैं आपकी, वो कृपा सबके ऊपर हो। बहुत ही आनंद आया। इस तरीके से फूलों की होली, और फिर उसके बाद जब राधा कृष्ण की झांकी आती है ना, ये वाला भजन जो था, इतना प्यारा भजन था, इतना प्यारा भजन था। घूंघट न खोल श्याम, मतलब ये राधा रानी बनी हुई थी और वो रिएक्ट कर रही थी अपने भाव को। और फिर अब इसके बाद राधा कृष्ण की झांकी जो आती है, राधा कृष्ण बने हुए, उनके भाव, उनके एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या ही कहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये देखो, फिर हम सब इस तरीके से, सब ने थोड़ी थोड़ी यादें, ये थोड़ी थोड़ी क्या, अभी तो हम लोग खोए हुए ही हैं ब्रज धाम में। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पैर अभी भी वहीं हैं। बहुत ही आनंद अनुभव कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर भी अगर राधा रानी कृपा कर दी ना, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और फिर बाद में हुई, राधा कृष्ण ने बहुत अच्छे नृत्य किया, बहुत भाव विभोर हो गए, बहुत ही भाव भक्ति भरे भजन राधा रानी के। और फिर फूलों की होली के साथ ही प्रोग्राम पूरा हुआ था। ऐसे सबने बहुत फूलों के साथ, आज भी ना पैरों में बिल्कुल लाल रंगे हुए हैं पैर, इतने ज़्यादा फूलों के वहाँ पे बरसाए गए थे, इतने फूल ही फूल पूरे उसमें हो गए थे। और फिर हम लोग रात में ही फिर निकल गए थे, मतलब सुबह सुबह हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे अपने अपने घर में। सब लोग आराम